मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की हालत बेहद खराब हो चुकी है। एक के बाद एक पार्टी में हो रही उठापटक भाजपा को कई सारी मुसीबतों में डाल रही है। पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता में बैठी भाजपा के जुमले अब जनता को भी समझ आने लगे हैं कि भाजपा पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की एक पार्टी है, झूठों की पार्टी है। और शायद यही वजह है कि चुनाव से महज कुछ ही वक्त पहले ऐसी तस्वीरें जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जो भाजपाइयों के लिए फुल टेंशन का काम कर रही है। दोस्तों, भाजपा से बड़े बड़े नेता और मंत्री तक की रैलियों से जो नजारे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, उसे देखने के बाद ये कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि साहेब और साहेब की जोड़ीदार एक के बाद एक करके हर राज्य में फ्लॉप साबित होते जा रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार दिख रही हैं। एड़ी से चोटी का जोर लगाने के बावजूद न साहेब कोई कमाल दिखा पा रहे हैं और ना ही साहेब के जोड़ीदार कोई चाल चल पा रहे हैं जिससे कि चुनाव में जीत हासिल कर सके। जिसके बाद रुझान कुछ इस तरह निकलकर सामने आ रहे हैं जिसकी उम्मीद मध्य प्रदेश में शायद ही किसी भाजपा नेता ने तो बिल्कुल की ही नहीं होगी कि उनका ऐसा हाल होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बेहद जरूरी अपील, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग दें। जितना भी आपसे हो सके हमारे चैनल द कंटाप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहें तो थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं और हमें सपोर्ट दे सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्ता वापसी की तैयारियों में जोर शोर से हिस्सा ले रही है और लगातार जुटी हुई है। हालांकि चुनाव को लेकर बन रहे माहौल और तमाम हो रहे ओपिनियन पोल्स की तस्वीरें कुछ अलग ही स्थिति को मध्य प्रदेश में इस वक्त दिखा रही है। हालात बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ऐसे यूं ही नहीं कहा जा रहा, ऐसे कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जिसके बदौलत, जिसके आधार पर ये सब कहा जा रहा है, जो भाजपा की खराब होती हुई हालात को दिखा रही है, जो एक एक करके इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगी और आपको पूरी खबर भी दिखाऊंगी। दरअसल एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, तो पहले वीडियो आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आदरणीय साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं हमारे सभी वरिष्ठ जनों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को साथ में लेकर के दीप प्रज्वलित करवा दें। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ। वीडियो आपने देखा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने ही विधानसभा क्षेत्र बुधनी का ये वीडियो बताया गया, जहां मंच पर मामा की मौजूदगी में सभा का क्या हाल है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को मध्य प्रदेश से कांग्रेस नेता पीयूष बबेली ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है और क्या कुछ बताया है वो भी आप देखिए। एक वीडियो से समझिए एमपी चुनाव की हकीकत। शिवराज जी का ये हाल अपनी विधानसभा बुधनी में हो चुका है। आज मुख्यमंत्री भैरुंदा में मंच पर मौजूद है और सामने ऐसी हालत है जैसे कि कांग्रेस का तूफान सब उड़ाकर ले गया हो। टाट पलट चुका है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग यहां वहां घूम रहे। शिवराज सिंह चौहान भाषण लगातार दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को और सुना जाए। दोस्तों, नजारा उस वक्त देखने को मिल रहा है जब साहेब के जोड़ीदार खुद चुनावी मैदान में निकले हुए हैं। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन हुआ यूं कि साहेब के जोड़ीदार की सभा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल गया जिससे कि उनकी तगड़ी करके फजीयत हो गई। कुर्सियां खाली पड़ी रही और लगातार जो है साहेब के जोड़ीदार अपना भाषण देते रहे। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ तौर पर साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश की जनता अब भाजपा की बातों को, उनके जुमलों से बिल्कुल जो है तंग आ चुकी है। तभी इस तरह नजारा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। हर जगह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही कि लोग अमित शाह की रैली तक में आने को तैयार नहीं है। खैर दोस्तों, अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल साहेब ने अपने दिल्ली वाले जोड़ीदार को किसी मकसद से मध्य प्रदेश में भेजा हुआ है। दरअसल राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में भाजपा इस वक्त तगड़ी बगावत को और मान मनोबल को झेल रही है और यही वजह है कि अमित शाह एमपी के दौरे पर इस वक्त है। खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर। नाराज नेताओं को खुद मनाएंगे अमित शाह। देर रात भोपाल नर्मदापुरम संभाग की बैठक ली, काम सभी छोड़कर विधानसभा में जुटने के लिए निर्देश दिए।
यानी कि दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी हार को देखते हुए, हार की तस्वीरों को देखते हुए भाजपा ने सभी काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में जुटने के लिए निर्देश जो है इस वक्त जारी कर दिए कि सब काम छोड़कर पूरा फोकस विधानसभा पर लगाओ। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि साहेब के साथ साथ साहेब के जोड़ीदार को भी जबरदस्त झटका लग गया है। दरअसल अमित शाह के दौरे के बीच नाराज नेताओं की समझाइश के यानी कि समझाने बुझाने की कोशिशों के एक दिन बाद ही जबलपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जबरदस्त अंदाज में भाजपा के खिलाफ विरोध भी जाहिर किया, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि भारी विरोध को देखते हुए साहेब के जोड़ीदार को इंदौर में होने वाली सभी बैठकों को आनन फानन में कैंसिल करना पड़ा और वहां से भाग निकलना पड़ गया, क्योंकि हालात जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जबकि ये बैठक नाराज भाजपा नेताओं को मनाने के लिए रखी गई थी, जिसको कैंसिल कर दिया गया। पीयूष बबेले ने शेयर करते हुए लिखा, डैमेज कंट्रोल और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। जबलपुर महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से दोस्तों अब देखिए हालात क्या हो चुके हैं, भाजपा के जो है इस वक्त क्या क्या उनको झेलना पड़ रहा है कि हर किसी को इस समझ आने लगा है कि भाजपा की नैया डूबने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उससे अपना किनारा कर लिया जाए, भाजपा से पल्ला झाड़ लिया जाए। तो दोस्तों अब ये समझिए कि कितनी आस उम्मीद के साथ, कितनी तैयारियों के साथ, कितने मान मनव्वल के साथ साहेब के जोड़ीदार ने मध्य प्रदेश का 3 दिवसीय दौरा प्लान किया होगा। लेकिन पार्टी में उठे बगावत के स्वर कुछ अलग ही प्लान करने में लगे हुए हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, बड़े बड़े सांसद, मंत्रियों के क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, कितनी तैयारी के साथ साहेब ने अपने जोड़ीदार के कंधों पर चुनाव का बोझ डालकर भेजा था, लेकिन क्या से क्या हो गया। खबर में लिखा है, इंदौर में अमित शाह की बैठक अचानक निरस्त, नाराज नेताओं को मनाने के लिए बुलाई थी बैठक। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार सुबह ही उज्जैन से इंदौर पर पहुंचे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी हितानंद शर्मा भी मौजूद थे। शाम यहां इंदौर संभाग के सभी 9 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों, 37 सीटों के विधानसभा प्रभारी और वहां भेजे गए प्रवासी विधायकों को सुबह 11:30 बजे बैठक के लिए बुलाया गया था। हालांकि अचानक ही उन्होंने बिजी का बहाना बोलते हुए यानी कि व्यस्तता का हवाला देकर बैठक को निरस्त कर दिया गया, ये खबर में बताया गया। भाजपा के संभागीय प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि ये बैठक कब होगी और अभी इसके बारे में तय नहीं है। शाह इंदौर से अब ग्वालियर जाने की तैयारी में। गृह मंत्री की बैठक अचानक निरस्त करने के बाद तरह तरह के जो है कयास लगाए जा रहे थे कि क्यों ऐसा किया गया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक संभागीय पदाधिकारियों की भारी नाराजगी को देखते हुए बैठक को रद्द कर दिया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई जिलों के नेताओं ने तो बैठक में आने तक से इनकार कर दिया। तो ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे और आपने समझा। दरअसल टिकट वितरण के बाद से भाजपा में तगड़ा घमासान मचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह अंतरकलह रोकने के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए थे। यहां उन्होंने जबलपुर में पहली बैठक की और नाराज दावेदार जो थे उनको समझाने बुझाने की कोशिश की। हालांकि अमित शाह की इस बैठक के विरोध के कम होने की बजाय और ज्यादा विरोध जो है बढ़ गया। अमित शाह की समझाने के बाद अगले दिन जबलपुर शहर के जिलाध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो कि हमने आपको तस्वीर दिखाई और कहा क्या कुछ कहा गया वो भी बताया। प्रभात साहू भी जबलपुर पश्चिम सीट से दावेदार थे। दूसरी सूची में यहां से राकेश सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया, जिसे साहू ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा कि पिछले दिनों पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करने वालों को अमित शाह से मिलवाया गया, जबकि इन पर कार्रवाई की जानी थी। घटनाक्रम के लिए मुझे दोषी भी बना दिया गया। बहुत ज्यादा आहत हूं, इसको इस तरह से प्रभात साहू ने कहते हुए कहा कि मुझे जिस तरह से दरकिनार किया गया, पार्टी से मेरा टिकट काट कर दूसरे को टिकट दिया गया, उसके बाद में तमाम तस्वीरें निकलकर सामने, जिसके बाद प्रभात साहू ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए क्या कुछ कह दिया वो हमने आपको दिखाया। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल हो गए हैं, किस तरीके से जो है एक के बाद एक उनको झटके लग रहे हैं बड़े बड़े। और ये उस वक्त हो रहा है जब खुद देश के गृह मंत्री चाणक्य साहेब के दिल्ली वाले जोड़ीदार जो कहे जाते हैं वो अपनी चुनावी कमान को अपने कंधों पर रखकर जो है लगातार मनाने की कोशिश कर रहे थे। जो बगावत छिड़ी हुई है भाजपा में इस वक्त, उसको भी ठीक करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब क्या हालात निकलकर सामने आ, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है अब पत्ता
बिल्कुल कटने वाला है, सुपड़ा साफ मध्य प्रदेश से होने वाला है। तो इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत